सोचिए, एक तरफ एक हाथ है जो जमीन से जुड़ा है, मिट्टी की ताकत को महसूस कर रहा है, और फिर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मशीन है जो मीलों तक फैले खेतों में गरज रही है। ये खेती के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं, और आज हम इन्हीं दो दुनियाओं में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि इंसान इस धरती से अपना पेट कैसे भरता है। ये सब न देखने के नजरिए की बात है। ज्यादातर लोगों को क्या दिखेगा? बस मिट्टी। लेकिन एक किसान के लिए ये मिट्टी नहीं, ये एक उम्मीद है, एक संभावना है। ये सिर्फ गंदगी नहीं, ये जिंदगी की शुरुआत है। और यही आइडिया आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है कि कैसे एग्रीकल्चर यानी खेती इस क्षमता को जिंदगी में बदल देती है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक सिस्टम की तरह देखो। कुछ चीजें हम डालते हैं, मतलब इनपुट्स, जैसे बीज, खाद, मेहनत। फिर कुछ काम होता है, यानी प्रोसेस, जैसे जुताई, बुवाई, स्प्रे करना। और फिर आखिर में हमें कुछ मिलता है, आउटपुट, मतलब हमारी फसलें, ऊन या दूध। बस ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल साइकिल है। तो आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले देखेंगे खेती की वो दो दुनियाएं कौन सी हैं, फिर समझेंगे कि सिर्फ गुजारे के लिए खेती कैसे होती है। उसके बाद बात करेंगे बाजार के लिए खेती की, कुछ बहुत ही स्पेशल कल्चर्स पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि ये सब हमारी दुनिया की नींव कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, खेती की दो दुनियाएं। और ये आप कह सकते हैं पूरी दुनिया की खेती का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बंटवारा है। देखिए, खेती को अगर हम मोटे तौर पर बांटें तो ये दो मेन रास्तों पर चलती है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब गुजारे के लिए खेती, और दूसरी है कमर्शियल फार्मिंग, यानी बाजार में बेचने के लिए। दुनिया में जितने भी तरह की खेती होती है ना, वो इन्हीं दो में से किसी एक कैटेगरी में आती है। और इन दोनों में जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। सबसिस्टेंस फार्मिंग का बस एक ही मकसद है, किसान और उसके परिवार का पेट भरना। बस जो भी उगता है वो वहीं इस्तेमाल हो जाता है। दूसरी तरफ कमर्शियल फार्मिंग का लेना देना सिर्फ और सिर्फ बाजार और मुनाफे से है। यहाँ फसलें उगाई ही इसलिए जाती हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके। तो एक है जिंदगी के लिए, दूसरी है बिजनेस के लिए। तो चलो अब पहली दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, यानी गुजारे के लिए खेती। ये वो खेती है जिसकी पूरी कहानी ही आत्मनिर्भरता और अपने समुदाय का पेट भरने के इर्द गिर्द घूमती है। इसके सबसे पुराने तरीकों में से एक है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। होता क्या है कि किसान जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा साफ करते हैं, फिर पत्तियों और झाड़ियों को जला देते हैं, जिससे राख मिट्टी में मिल जाती है और उसे उपजाऊ बना देती है। कुछ साल वहाँ खेती करते हैं, और फिर जब जमीन का दम निकल जाता है, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ताकि नेचर उसे अपने आप हील कर सके। और हाँ, भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका। अब जरा नोमैडिक हर्डिंग को देखिए। ये उन जगहों पर जीने का एक कमाल का तरीका है जहाँ खेती करना लगभग नामुमकिन है, जैसे सहारा का रेगिस्तान या सेंट्रल एशिया के ऊंचे पहाड़। यहाँ लोग यानी चरवाहे अपनी जानवरों, भेड़, ऊंट, याक के साथ पानी और चारे की तलाश में एक फिक्स्ड रास्ते पर घूमते रहते हैं। ये असल में नेचर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन सोचिए, अगर जमीन कम हो और लोग बहुत ज्यादा, तब आती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस स्कोरकार्ड को देखिए, सब समझ आ जाएगा। जमीन का टुकड़ा बहुत छोटा, लेकिन उस पर मेहनत एकदम मैक्सिमम, और वो भी सिंपल टूल्स के साथ। मकसद सिर्फ एक है, जमीन के हर इंच से ज्यादा फसल निकालना। और इसकी सबसे बड़ी फसल कौन सी है? धान, यानी चावल, जो घनी आबादी वाले लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरता है। और अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हम गुजारे वाली दुनिया से निकलकर अब बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है बाजार के लिए खेती। ये वो सफर है जहां खेती एक बहुत बड़ा, प्रॉफिट पर चलने वाला उद्योग बन जाती है। इस दुनिया के नियम कानून बिल्कुल अलग हैं। यहाँ का गोल क्या है? प्रॉफिट और ग्लोबल ट्रेड। इनपुट क्या लगता है? बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी मशीनें और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे केमिकल्स और हाई यील्ड बीज। और स्केल जाहिर है बहुत बड़ा। इतने बड़े ऑपरेशंस जो पूरे पूरे देश और महाद्वीपों तक फैले होते हैं।
इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। जब जमीन बेशुमार हो और आबादी बहुत कम, तो नतीजा क्या होगा? टोटल मैकेनाइजेशन, हर काम मशीन से। और इसी मॉडल की वजह से नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, साउथ अमेरिका के पंपास जैसी जगह दुनिया की ब्रेड बास्केट बन गई। फिर आती है मिक्स्ड फार्मिंग। ये एक तरह का परफेक्ट इकोसिस्टम है, एक ही फार्म पर। यहाँ जानवर पालना और फसलें उगाना दोनों काम साथ साथ होते हैं। और इनमें कमाल का रिश्ता होता है। फसलें, खासकर चारे वाली फसलें, जानवरों का पेट भरती हैं और बदले में जानवरों का गोबर जमीन के लिए बेहतरीन खाद का काम करता है। मतलब एफिशिएंसी और बैलेंस का एक शानदार मॉडल। अब बात करते हैं प्लांटेशन फार्मिंग की। ये एक बिल्कुल अलग मॉडल है। इसे आप मोनोकल्चर कह सकते हैं। मतलब एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। सोचिए, चाय के बागान, कॉफी के एस्टेट्स या केलों के खेत। और ये सब कुछ एक्सपोर्ट के लिए होता है। इसमें पैसा बहुत लगता है, मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे जंगलों की कटाई और मिट्टी को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। और ये लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बना देता है। और आखिर में डेयरी फार्मिंग। अच्छा, इसका एक बहुत ही यूनिक चैलेंज है। वो ये कि दूध बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि डेयरी फार्म्स को शहरों के पास ही होना पड़ेगा, जहां दूध की सबसे ज्यादा खपत होती है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत पैसा लगता है, मेहनत भी बहुत है और लोकेशन सबसे जरूरी चीज है। तो अभी तक हमने बड़े बड़े टाइप्स देख लिए, लेकिन खेती की दुनिया में इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एक फटाफट टूर करते हैं और कुछ बहुत ही खास कल्चर्स से मिलते हैं। एक तरफ है सेरीकल्चर, यानी रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना। और दूसरी तरफ है पिसीकल्चर, यानी तालाबों और टैंक्स में मछली पालन का काम, ताकि खाने की बढ़ती डिमांड पूरी हो सके। ये है विटिकल्चर, जो खास तौर पर अंगूर उगाने से जुड़ी है। पूरी वाइन इंडस्ट्री इसी पर टिकी है। और इसके साथ है फ्लोरिकल्चर, यानी बाजार के लिए तरह तरह के खूबसूरत फूलों की खेती। और आखिर में एपिकल्चर। ये सिर्फ शहद और मोम के लिए मधुमक्खी पालना नहीं है। ये मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन के जरिए हमारे पूरे एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और साथ में है फंगी कल्चर, यानी मशरूम और दूसरी फंगस की खेती, जो खाने और दवा दोनों में काम आती है। ये सब दिखाता है कि खेती कितनी फैली हुई है। तो हमने खेती की इन अलग अलग दुनियाओं को देख लिया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि ये सब मिलकर हमारी दुनिया की बुनियाद कैसे बनाते हैं। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ क्या है। अमेज़न के जंगलों में स्लैश एंड बर्न करने वाले किसान से लेकर यूरोप के हाईटेक डेयरी फार्मर तक, इन सब में एक चीज़ कॉमन है। ये सब एक ही बुनियादी काम कर रहे हैं। ये सब इंसानियत की नींव है। ये वही सिस्टम है जो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के जरिए मिट्टी को जिंदगी में बदलते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह से हमारी दुनिया बदल रही है, हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है, तो सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा सिस्टम, गुजारे वाला या बिजनेस वाला, पुराना या हाईटेक, आने वाले कल में हमारा पेट भरेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।